नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों, आज पॉलिटिकल पर चर्चा करेंगे। जो नेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, के लिए महत्वपूर्ण है। जो क्लास जेरेमी बेंथम पर बात करेंगे। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल थॉट, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल थॉट बात करते हैं दोस्तों। तो आज जेरेमी बेंथम 15 फरवरी 1748 को जन्म हुआ था और 6 जून 1832 में मृत्यु हुई थी। इंग्लैंड का न्यायविद, दार्शनिक तथा विविध व सामाजिक सुधारक था। वह उपयोगितावाद का कट्टर समर्थक था। वह प्राकृतिक विधि तथा प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांतों का कट्टर विरोधी था। महत्वपूर्ण है क्या? इंग्लैंड का न्यायविद, दार्शनिक था, विविध सामाजिक सुधारक था। वह उपयोगितावाद का कट्टर समर्थक था। वह प्राकृतिक विविध तथा प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांतों का कट्टर विरोधी था। इसके बाद सन 1776 में उसकी शासन का स्फोट विचार फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें उसने यह मत व्यक्त किया कि किसी भी कानून की उपयोगिता की कसौटी ये है कि जिन लोगों से उसका संबंध हो उनके आनंदित और सुख की अधिक से अधिक वृद्धि वह करे। और उसकी दूसरी पुस्तक आचार और विधान के सिद्धांत, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 में निकली, जिसमें उसके उपयोगितावाद का सार मर्म सन्निहित है। उसने इस बात पर बल दिया कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही प्रत्येक विधान का लक्ष्य होना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत वह अर्थशास्त्र में भी लागू करना चाहता था। क्वेश्चन बन सकता है कि वह उपयोगिता का सिद्धांत किस में लागू करना चाहता था, तो ये होगा अर्थशास्त्र में। और क्या कहा, तो वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही प्रत्येक विधान का लक्ष्य होना चाहिए, ये उसका मानना था। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी तरह के प्रतिबंध के बिना अपना हित संपन्न करने की स्वतंत्रता होनी या रहनी चाहिए। सूदखोरी के समर्थक में उसने यह एक पुस्तक डिफेंस ऑफ यूजरी सन 1787 में लिखी थी। उसने गरीबों संबंधी कानून, पुअर लॉ में सुधार करने के लिए जो सुझाव दिए, उन्हीं के आधार पर सन 1834 में उसमें कई संशोधन किए गए। पार्लियामेंट में सुधार करने के संबंध में उसने एक पुस्तक लिखी 1817 में। इसमें उसने सुझाव दिया है कि मतदान का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मिलना चाहिए और चुनाव प्रति वर्ष किया जाना चाहिए। उसने बंदी गृहों के सुधार पर भी बल दिया है। और 1811 में दंड और पुरस्कार, पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स के शीर्षक का एक पुस्तक लिखी है। जेरेमी बेंथम के बारे में अगर बात करें तो वह उपयोगितावाद के प्रवर्तक और जेरेमी बेंथम का जन्म 1748 ईस्वी में इंग्लैंड के एक संपन्न वकील घर आने में हुआ था। बेंथम बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली था और अपने इस प्रतिभा के बल पर उसने 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा पास कर ली थी। बेंथम अपने असाधारण योग्यता के कारण ही अपने गुरुओं की और अयोग्य तथा साथियों को मूर्ख समझता था। स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद उसने लिंकस इन में कानून का अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया और 1772 में उसने वकालत करना
प्रारंभ किया था, लेकिन थोड़े थोड़े समय के बाद ही उसने इस व्यवसाय को छोड़ दिया था। अपने युग के इस बौद्धिक आचार्य को थोड़े समय तक वकालत करने तत्कालीन कानून व्यवस्था के दोषों का ज्ञान हो गया था और वकालत करने के स्थान पर अपने जीवन का भी कानूनी पद्धति का संशोधन करना सुनिश्चित किया था। इसके बाद 1772 में वह कानूनी पद्धति के संशोधन कार्य में लग गया और 1776 ईस्वी में उसकी प्रथम पुस्तक शासन पर कुछ विचार फ्रैगमेंट्स ऑफ वेंडेंट प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उस समय के विगत विधि शास्त्री और ब्लैक स्टोन की आलोचना कर के कानून के क्षेत्र में हलचल मचा दी। वेंथम नियमित रूप से लिखने वाला और असाधारण व्यक्ति था और ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में उसकी निर्बाध गति थी, लेकिन उसका लेखन कार्य अत्यधिक अव्यवस्थित था। 1788 में उसकी भेंट जेनेवा वासी कुमारी डुमोंट से हुई, जिसने उसकी रचनाओं का सभी जगत की फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया। इससे फ्रेंच भाषी प्रदेशों में उसकी ख्याति बढ़ी। 1821 में उसे 28 वर्षीय वोरिंग नामक भक्त नवयुवक के सहयोग मिला, जिसने उसके कुछ ग्रंथों को 11 खंडों में प्रकाशित किया, किंतु उसके लेखों का एक बड़ा भाग अब तक प्रकाशित है। वृद्धावस्था तक बेंथम कितना अधिक सक्रिय था, इसका परिमाण यह है कि अपने उग्र विचारों का प्रचार करने के लिए उसने 17 वर्ष की आयु में वेस्टमिनिस्टर रिव्यू नामक पत्र निकाला और 89 वर्ष की अवस्था में उसने लंदन विश्वविद्यालय के मूल यूनिवर्सिटी कॉलेज को इस उद्देश्य स्थापित किया कि यह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के दूषित वातावरण से मुक्त रहे, और उसने उपयोगितावाद के साथ साथ सुधारवादी नींव मजबूत की चीर को मारे रहते आनंद पूर्वक एक दीर्घ जीवन व्यतीत करने के बाद 1832 में इस महान विचारक की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, ये शॉर्ट टॉपिक है आज के लिए, जो UGC नेट JRF के लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ साथ प्रसिद्ध कृतियाँ थी फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, एसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये इनकी कृतियाँ हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलता है अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।